हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 4th का पाठ 13 पढ़ेंगे। वनराज का न्याय। वनराज माने जंगल का राजा। जंगल का राजा कौन कहलाता है? शेर। जंगल में बहुत से जंगली प्राणी रहते हैं, उनके बीच भी कभी कभी झगड़े हो जाया करते हैं। जंगल की घास और पेड़ों पर अधिकार को लेकर वहाँ के जानवर लड़ पड़े। तब जंगल के राजा वनराज ने बुद्धिमानी से अपना फैसला सुनाया। तो इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे, जब ये लोगों को आपस में झगड़ा होता है तो इनका भी राजा होता है, वो उनके पास जाते हैं और वो उसका सॉल्यूशन निकालता है। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो बहुत पुरानी बात है, एक पुराने वृक्ष के नीचे जंगल के सभी प्राणी एकत्र हुए थे। जंगल के राजा वनराज ने सबको बुलाया था। वह एक वृक्ष के तने के सहारे एक पत्थर पर बैठा था। उसके निकट प्रधानमंत्री चीता बैठा बैठा पुरानी फाइल पलट रहा था। चारों तरफ शांति थी, मात्र भालू घुर घुर की आवाज़ कर रहा था। तो यहाँ पर जंगल की ये बात है और सभी प्राणी एक वृक्ष के नीचे इकट्ठे हुए थे, मतलब सभा हो रही थी। तो जंगल के राजा ने सबको बुलाया था क्योंकि जो इनका आपस में झगड़ा था उसका कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो वृक्ष के तने के सहार पत्थर पर मतलब वह बैठ गया और उनका प्रधानमंत्री कौन था? चीता था। और वह बैठकर सारी शिकायत की फाइल वगैरह उसने निकाली और उसको उलट पलट कर देख रहा था। चारों तरफ शांति थी, मात्र भालू गुरगुर की आवाज़ कर रहा था। उसे कई दिनों की पुरानी सर्दी सता रही थी। भालू की आवाज़ के साथ एक दूसरी आवाज़ भी शांति भंग कर रही थी। वह आवाज़ थी जंगल के सबसे बड़े जमींदार भेड़िया भाई की। उसके पेट में भी सख्त पीड़ा उठी थी। पिछली रात उसने जरा अधिक भोजन कर लिया था। अधिक भोजन करने से का यह अर्थ नहीं होता कि जंगल में खाद्य सामग्री बहुत ही थी। वहाँ तो घास पत्ते खाने वाले प्राणी भी भूखे मर रहे थे। जंगल की समूची घास पर भेड़िया भाई का अधिकार था। जंगल की सारी धरती पर पीढ़ियों से उसके वंश की जमींदारी चली आ रही थी, इसलिए उसे नियम बना लिया था, जो भी भेंट चढ़ाएगा उसे ही वह घास खाने देगा। तो यहाँ पर मतलब भालू क्यों गुरगुर की आवाज़ कर रहा था? क्योंकि उसको पुरानी सर्दी सता रही थी। और उसमें भेड़िया भाई थे। वो बड़े जमींदार क्यों कहा गया? कि जो जंगल की जितनी भी ज़मीन थी वो उनके बाप दादाओं के ज़माने से मतलब मानी गई थी, तो वह उनकी मानी जाती। और उस पर जितना भी मतलब घास फूस वगैरह होता था वो सारा हक किसका रहता था? भेड़िया। अगर वो कहे तो अन्य जंगल के जानवर खा सकते, नहीं तो नहीं खा सकते। तो इसी प्रकार भेड़िया भाई ने क्या करा था कि इतनी सारी मतलब उसमें भूमि थी, तो उस भूमि पर घास फूस वगैरह अधिक खा ली एक दिन उसने, तो उसको पेट में दर्द हो रहा था रात से। तो वो उसके कारण उसको अधिक भोजन करने के कारण उसको क्या हुआ? पेट दुख रहा था। और ऐसा नहीं है कि जंगल में पेड़ पत्ते वगैरह मिलते हैं, पर वो जानवरों को भी कई बार भूखे रहना पड़ता था, क्योंकि जो जिसका जिस पर हक है वो उसको देता नहीं था, और अगर उसका मन हो तो दे भी देते। तो इसी प्रकार बंदरों को यह दास्ता अच्छी नहीं लगी थी। एक दिन उनके नेता ने और जानवरों से कहा, भाइयों, क्या तुम सब लोग की अक्ल मारी गई है? तुम दिन रात क्यों भेड़िए की जी हजूरी करते हो? जानवरों ने जवाब दिया, बंदर भाई, वे इस जंगल के राजा, सबसे बड़ा जमींदार है। वह उनकी ज़मीन पर उगी घास खाते हैं, उनके बदले उन्हें खुश रखना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर बंदर भाई ने कहा, वे उस जंगल के सबसे बड़े राजा है कौन? भेड़िया। तो क्यों उनकी जी हजूरी करते हो? रात को भेड़िए की जी हजूरी करते हो तो हम उनकी ज़मीन पर उगी घास खाते हैं, इसके बदले में उनको खुश रखने के लिए हम उनकी जी हजूरी करते हैं।
तो इस पर बंदर उत्तेजित होकर बोला, मूर्खों, इस धरती पर उसमें उगी घास पर आप सबका अधिकार है। आप सबको वह बेवकूफ़ बना रहा है। इसके बाप दादा आपके बाप दादे को बेवकूफ़ बना रहे थे। और हिम्मत से काम लो, उठो, आगे बढ़ो और अपनी चरने की जगह पर अपना अधिकार जमा लो। अब बंदर ने इन जानवरों को बोला कि आप लोग उठो और अपने आप सबका अधिकार है। आपके बाप दादाओं को भी इसने इसी प्रकार डरा डरा के रखा था, तो उनको भी नहीं मिलता था। पर तुम डरो मत और अब मुकाबला करो और इस ज़मीन पर तुम्हारा भी हक है, तुम भी खाओ। बंदर की बातें भेड़िया भाई के दो जासूस गधा और ऊँट एक वृक्ष की आड़ में छिप कर सुन रहे थे। अब बंदर की बातें भेड़िए के दो जासूस थे, तो कौन सुन रहा था? गधा और ऊँट, है ना। वे दोनों दौड़कर भेड़िया भाई के पास पहुँचे, उससे सारी बातें विस्तार से कहीं। परिस्थिति की गंभीरता को समझकर भेड़िया चिंतित हो उठा, पर उसने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसने दोनों जासूसों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, माने उनके लिए कुछ योजना बनाई है। योजना के अनुसार गधे और ऊँट ने जानवरों के पास जाकर भेड़िए को खूब तारीफ की। गधे और ऊँट ने जानवरों के पास जाकर भेड़िए की तारीफ करने लग गए। तो उन दोनों के उकसाने पर जंगल के सभी जानवर ने मिलकर सम्राट वनराज के समक्ष बंदरों की शिकायत की। जब ये इनने पटा फौसला के भेड़िए के पक्ष में कर लिया। पहले बंदर ने उनको समझाया कि इस पे तुम्हारा भी हक है, पर ये ऊँट और गधे ने उनको पटा फौसला के भेड़िए के पक्ष में कर दिया। और मिला के न फिर उनके जो राजा है उनके पास किसकी शिकायत करने गए? बंदर की शिकायत करने गए। इसलिए वनराज ने यह सभा बुलाई थी। उसके संकेत पर चीते ने सभा की कार्रवाई शुरू की। चीते ने कहा, महाराज, पुरानी फाइल देखने से मालूम होगा हरी घास के मैदान पर भेड़िए भाई का अधिकार है। इन धूर्त बंदरों ने जबरदस्ती भालूराम के वृक्षों पर कब्जा जमा लिया है। अब ये भेड़िए भाई के विरुद्ध जंगल के दूसरे सभी जानवरों को भड़का रहे हैं, है ना। तो कौन भड़का रहा है? बंदर। और उनने भालू के पेड़ पर भी अधिकार जमा लिया है उसने अपना। तो इनको उसके लिए कोई उचित दंड देना चाहिए। ये जंगल के राजा को कौन कहता है? चीता, है ना। जानवरों को न्याय दिलाए। महाराज, बंदरों का नायक बोला, जंगल के वृक्षों पर अकेले भालू भाई की मालिकी कहाँ से हुई? घास पर भेड़िए का अधिकार कहाँ से हो गया? ये दोनों यह सब कहाँ से लाए? कैसे इन वृक्षों तथा धरती पर उगी घास के मालिक बन गए? यह तो उन्हें अपने बाप दादा से उत्तराधिकार में मिला है। चीता ने कहा, उनके बाप दादा कहाँ से लाए? बंदरों ने प्रश्न किया। चीता, चुप हो जाओ। वह काफ़ी तेजी से फाइल के पृष्ठ पलटने लगा। फिर एक पृष्ठ पढ़कर वह बोला, पुरानी फाइल में इस संबंध में लिखा है कि इस जंगल में सबसे पहले भालू राम और भेड़िए भाई के परदादा आए थे। तब यहाँ कोई दूसरा प्राणी नहीं रहता था और सारा जंगल एकदम खाली पड़ा था। अतः भालूराम के परदादा के ने सारे वृक्षों पर और भेड़िए के भाई ने परदादा के सारी घास पर अधिकार जमा लिया था। ये बताया ना कि पुराने ज़माने से इनके बाप दादा भी डर के रहे थे और उनसे, भेड़िए के उससे। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब उन्होंने जंगल की वस्तुओं पर कब्जा जमाया तो उन दोनों के सिवा यहाँ दूसरा कोई प्राणी नहीं रहता था। किंतु अब तो सारा जंगल जानवरों से भर गया है। अब तो जंगल की प्रत्येक वस्तु पर सबका अधिकार होना चाहिए। ऐसा न्याय वनराज से करते हैं। वह तो जंगल के राजा वनराज को बंदर का यह तर्क जच गया। उसने उसी समय घोषणा की कि आज से जंगल की जितनी भी संपत्ति है उस पर सबका अधिकार रहेगा, न कोई राजा न कोई सेवक। फिर उसने आज्ञा दी कि जंगल के साथियों के साथ गद्दारी करने के कारण ऊँट की दुम गधे और गधे की पूंछ कट तो ऊँट को लगा दी जाए और यही जंगल का सही न्याय होगा। माने गधे और ऊँट ने क्या करा था? कानाफूसी करी थी जाके
और दूसरे जानवरों को भी उसके विरुद्ध भड़का दिया था। किसके विरुद्ध? बंदरों के विरुद्ध भड़का दिया था। तो इसी प्रकार उनको राजा ने क्या दी? सजा दी कि गधे की पूंछ ऊंट को और ऊंट की पूंछ गधे को धूम लगा, और सभा भंग हो गई। सब अपने अपने राह पर चल पड़े। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या लगा? वनराज का न्याय सही था? हाँ, सही था, है ना। न्याय के उसमें बात की थी। अब कुछ शब्दार्थ दिए हैं तो ये हम देखेंगे। एकत्र माने इकट्ठा, मात्र माने केवल, खाद्य सामग्री माने खाने पीने की चीज़ें, समूची माने सारी, दास्ता माने गुलामी, उत्तेजित माने गुस्से में, बेवकूफ़ माने मूर्ख, तारीफ माने प्रशंसा, सम्राट माने राजा, समक्ष माने सामने या आगे, धोखेबाज, धूर्त माने धोखेबाज, और दुम माने पूछ, और जमींदार माने जमीन का मालिक। तो यहाँ पर ये पाठ आपका पूरा हो गया है। और पीडीएफ के द्वारा जो भी आपको दिया गया है, प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान, सही गलत, पर्यायवाची शब्द, एमसीक्यूज और विलोम शब्द, तो आपको करना है और रीड करना है लेसन को। ओके, थैंक यू।